जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फौजी यूट्यूब गुरुजी में। मैं सुभाष चंद्र जोशी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SSC CHSL 2019 के स्किल टेस्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। इंस्ट्रक्शन काफ़ी लंबे चौड़े हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो, लेकिन मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका स्किल टेस्ट है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर सुनें, क्योंकि इसमें देखें सुनें ज़रूर समझ कर जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको एट ए टाइम पर कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो कि SSC CHSL 2019 स्किल टेस्ट 3 नवंबर को देने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश, कृपया संयुक्त उच्चतर माध्यमिक 10+2 2019 टंकण परीक्षा के लिए निर्देश भी देखें। मतलब टाइपिंग टेस्ट 2019 के लिए निर्देश जरूर देखें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र में रिपोर्टिंग प्रवेश समय के सामने दर्शाए गए समय स्लॉट के अनुसार केंद्र पर पहुँचें। पॉइंट 2, प्रवेश समय समाप्ति के पश्चात गेट पूर्णतया बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश बंद होने के समय के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो पॉइंट नंबर 2 का आप अपनी से गांठ बांध लें कि आपका जो भी टाइमिंग है उससे आपको रिपोर्टिंग टाइम से आधे या 1 घंटे पहले पहुंचना है। पॉइंट नंबर 3, अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय निम्नलिखित को अनिवार्य रूप से लाना चाहिए। आपका जो सामान है, आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले प्रवेश प्रमाण पत्र, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, उनके नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की 2 प्रतियां, 2 आपको फोटोग्राफ्स लेके जानी हैं। ध्यान रखिए वहाँ पर आपको नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ग में क्या है, स्पष्ट तस्वीर के साथ मूल में कम से कम एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड, जो कि आपको पता है कौन कौन से ले जाते हैं। चौथा है, यदि फोटो पहचान पत्र जन्म की पूरी तिथि शामिल नहीं हो तो मतलब आपको ये डेट ऑफ बर्थ से संबंधित। फेस मास्क लेके जाना है, हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल लेके जानी है, पानी की बोतल लेके जानी है, प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ प्रदान किए गए कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र भी लेके जाना है। ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपने लेके जानी है ये नोट कर लें। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, परीक्षा पदाधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समय पूरा होने से पहले किसी भी कारण से परीक्षा लैब केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आप पूरा टाइम होने से पहले हॉल को नहीं छोड़ सकते हैं। एक बार जब कोई अभ्यर्थी परीक्षा अधिकारी की अनुमति के बिना परीक्षा केंद्र छोड़ देता है तो उसे परीक्षा केंद्र में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थता उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 5, अभ्यर्थी को प्रवेश प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। आपको जहां पर अलॉट होगा वहीं आप बैठें। पॉइंट नंबर 6, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम 1 दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएं ताकि वे परीक्षा की तारीख पर परीक्षा केंद्र समय पर पहुंच सकें। हड़बड़ी अगर किसी का अर्ली मॉर्निंग वाला शिफ्ट है तो वह एक बार पहले दिन जरूर उसको देख लें। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल न हों, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। पॉइंट नंबर 8, परीक्षा केंद्र में निषिद्ध वस्तुएं जैसे घड़ियां, किताब, पेन, पेपर, चिट, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, मतलब कोई भी प्रतिबंधित चीज़ें ले ही नहीं जानी। आपने बिल्कुल रिलैक्स अपना जो चीज़ ज़रूरी है, जो पॉइंट नंबर 2 में बताई गई हैं वही ले जानी है। जो चीज़ नहीं लिखी हैं उनको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रतिबंधित वस्तुओं की सख्त मनाही है। यदि परीक्षा केंद्र में किसी परीक्षा अभ्यर्थी के पास कोई ऐसी वस्तु पाई जाती है तो उसके अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसे मौजूदा नियमों के अनुसार आयोग की भविष्य की परीक्षाओं में बैठने से भी वंचित किया जा सकता है।
तो इस बात का ध्यान रखें। जबकि इसमें किसी भी प्रकार के गैजेट्स की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है एनी हाउ। 9 पॉइंट, अभ्यर्थी को नोज पिन, ब्रेसलेट, झुमके, चाम, कड़ा आदि जैसी वस्तुएं पहनने से बचना चाहिए। यदि धर्म रीति रिवाजों के लिए आभूषणों को विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है तो तलाशी में अधिक समय लग सकता है, इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र में बैग और निषिद्ध वस्तुओं को न लाएं। यदि वो ऐसी वस्तु लाते हैं तो ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आयोग ऐसी किसी भी वस्तु की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। सभी परीक्षा केंद्र कैमरों की निगरानी में हैं। अभ्यर्थियों को आवंटित कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी टाइमर उपलब्ध होगी। पॉइंट नंबर 13, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी अनुचित साधन में संलिप्त न हो और परीक्षा शुरू होने के बाद और इसकी पूरी अवधि के दौरान एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। 14, अभ्यर्थी को हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के माध्यम से संपर्क रहित तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। 15, पॉइंट नंबर 15, अभ्यर्थी को परीक्षा पदाधिकारियों, केंद्र पर्यवेक्षक, निरीक्षक आदि द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 16, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कोविड-19 के खिलाफ आवश्यक सावधानी बरतते हुए स्पष्ट और बाएं अंगूठे का निशान, अपनी स्वयं की हस्तलिपि और प्रमाणन विवरण और प्रवेश प्रमाण पत्र की आयोग की प्रति पर हस्ताक्षर प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 17, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा डालता है या परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी पैदा करता है तो उसकी अभ्यर्थता सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को आयोग की भविष्य की परीक्षाओं में से भी वंचित किया जा सकता है और उसके खिलाफ कानूनी आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा उकसाने के कारण परीक्षा बाधित हुई तो कोई पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 18, यदि परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती या किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण से बीच में बाधित होती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा अधिकारियों के निर्देश का पालन करना चाहिए। समस्या के उपयुक्त समाधान और समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्ण परीक्षा करनी पड़ सकती है। आयोग इस मामले में उचित कार्रवाई और निर्णय लेगा जो अंतिम होगा और परीक्षा पूरी नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। पॉइंट नंबर 19, किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान जैसे कि बड़ी छोटी तकनीकी खराबी या सर्वर की धीमी गति, सर्वर के टूटने आदि के मामले में अभ्यर्थी उस परीक्षा समय को नहीं गंवाएंगे जिसके वे हकदार हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि यदि वे परीक्षा के आयोजन के दौरान कोई अनियमितता देखते हैं तो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय आयोग को रिपोर्ट करें। ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पॉइंट नंबर 21, यदि कोई अभ्यर्थी शराब के नशे में पाया जाता है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 22, किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या प्रवेश पत्र में दिए गए हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संपर्क करें। द लास्ट कंक्लूजन, अभ्यर्थी की उम्मीदवारी विशुद्ध रूप से अनंतिम है। यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थियों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। टाइपिंग टेस्ट के लिए निर्देश, ये तो थे इंस्ट्रक्शंस जो आपको मानने हैं। अब आते हैं निर्देश टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या हैं। सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश जो आपने चूज़ किया है, उसके बाद अब मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा। पॉइंट 1, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपात्रता, त्रुटि केस और समय की हानि से बचने के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आगे बढ़ने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अभ्यर्थियों को प्रदर्शित टाइपिंग टेस्ट को डेस्कटॉप कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी में टाइप करना होगा। उम्मीदवार के सिस्टम में लॉग इन करने के बाद 10 मिनट के लिए मॉक टाइपिंग टेस्ट शुरू होगा जिसमें उम्मीदवार मॉक टेस्ट पैकेज टाइप करके कीबोर्ड और कुंजी ऑपरेशन की जांच करेगा। मॉक टेस्ट के बाद 5 मिनट का ब्रेक टाइम होगा। यदि किसी अभ्यर्थी की सिस्टम कुंजियां काम नहीं कर रही तो वह
इस ब्रेक के टाइम के दौरान उन्हें तुरंत पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करके इसका समाधान करा लेना होगा। वास्तविक टाइपिंग टेस्ट ब्रेक टाइम के तुरंत बाद शुरू होगा। यह इसमें आपको दिया है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए मॉक ड्यूरेशन 10 मिनट, ब्रेक ड्यूरेशन 5 मिनट, टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश 10 मिनट, सब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 मिनट्स। तो ओवरऑल ड्यूरेशन 28 मिनट्स का है। ड्यूरेशन विद स्क्राइब 33 मिनट्स का है। नंबर ऑफ सीट्स 1। पॉइंट नंबर 4, टाइपिंग टेस्ट या तो हिंदी या अंग्रेजी में होगा। पॉइंट नंबर 5, अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट और जो PWD उम्मीदवारों के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, उम्मीदवारों को अपने टेस्ट की शुरुआत से पहले कीबोर्ड लेआउट का चयन करना होगा। साथ ही परीक्षा के दौरान कीबोर्ड लेआउट को भी बदला जा सकता है। कीबोर्ड लेआउट चयन फलक को कंप्यूटर स्क्रीन के किनारे पर ले जाया जा सकता है ताकि टाइपिंग टेस्ट देते समय यह परेशानी न हो। कीबोर्ड लेआउट जो है आपको सेलेक्ट करना है पहले तो, और उसके बाद उसे एक किनारे में भी कर लेना है। कीबोर्ड लेआउट चयन फलक को कीबोर्ड लेआउट की फलक पर दिए गए मूव बटन पर क्लिक करके और माउस की सहायता से पढ़कर स्थानांतरित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 9, पूर्ण परीक्षा के अंत में 3 मिनट की अवधि के साथ एक अनिवार्य प्रश्न वाला एक स्व सत्यापन होगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले उन्होंने सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है। ऐसा न करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 10, दृष्टिबाधित और सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित लोगों के अलावा अन्य PWD उम्मीदवारों जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में स्क्राइब और या अतिरिक्त समय की सुविधा का विकल्प चुना है, उन्हें लाभ लेने के लिए परीक्षा की सूचना के अनुबंध 1 के अनुसार प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 11, उम्मीदवार जो अपने स्वयं के स्क्राइब के लिए चयन कर रहे हैं, परीक्षा में प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के एक स्तर नीचे स्क्राइब की योग्यता होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा की सूचना के अनुबंध 2 में प्रोफॉर्मा में स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अलावा स्क्राइब को मूल में एक मान्य ID प्रूफ पैरा 3 में दी गई सूचना के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किए गए स्क्राइब के ID प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी और साथ ही स्क्राइब को अनुबंध 2 में प्रोफॉर्मा के साथ जमा करना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 12, PWD अभ्यर्थी यदि स्वयं का स्क्राइब लाता है तो वह इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। 13, अंग्रेजी के टाइपिंग टेस्ट के लिए कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश US में चुनना चाहिए। हिंदी के टाइपिंग टेस्ट के लिए कीबोर्ड लेआउट हिंदी इनस्क्रिप्ट, हिंदी कृतिदेव, हिंदी रेटिंगेल और हिंदी रेमिनिंग CBI में चुनना चाहिए। परीक्षा के समय विशिष्ट कुंजी या ऐसी किसी भी कुंजी का उपयोग न करें जो प्रदर्शित पाठ में दिए गए शब्दों के टाइपिंग के लिए आवश्यक नहीं है। प्रदर्शित पाठ को छोड़कर कोई भी विशेष वर्ण प्रतीक न लिखें। पॉइंट नंबर 16, प्रदर्शित पाठ में उल्लेखित शब्द बिना किसी त्रुटि के टाइप करें। उम्मीदवार किसी भी गलत शब्द को ठीक करने के लिए बैकस्पेस कुंजी का उपयोग कर सकते हैं और टाइपिंग किए गए टेक्स्ट के भीतर किसी विशेष शब्द को नेविगेट करने के लिए एरो कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 16 का विशेष ध्यान रखें आप लोग। प्रदर्शित पाठ में उल्लेखित शब्द बिना किसी त्रुटि के टाइप करें। उम्मीदवार किसी भी गलत शब्द को ठीक करने के लिए बैकस्पेस कुंजी का उपयोग कर सकते हैं और टाइप किए गए टेक्स्ट के भीतर किसी विशेष शब्द को नेविगेट करने के लिए एरो कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान धैर्य रखें और शांत रहें। आप इनमें से किसी भी समस्या के लिए निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। कीबोर्ड संबंधी त्रुटि, मशीन ऑटोमेटिक शटडाउन, पावर में बाधा, ब्राउज़र क्रैश, सत्र कृत्रिम रूप से समाप्त होना।
तो इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर जो भी होंगे पदाधिकारी उनसे संपर्क करें। पॉइंट नंबर 18, यदि आप शांति भंग करते हैं या किसी भी तरीके से परीक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं या गलत तरीके अपनाते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैमरे आदि जैसे प्रतिनिधि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द किया जाएगा। आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 19 नंबर, घड़ी को सर्वर पर इंस्टॉल किया गया है, इसलिए परीक्षा की समाप्ति पर शेष समय आपके कंप्यूटर स्क्रीन के शीर्ष पर दाएं कोने में काउंटडाउन टाइमर में प्रदर्शित होता रहेगा। पॉइंट नंबर 20, दिए गए समय के अनुसार टाइपिंग टेस्ट निर्धारित समय पर स्वतः सबमिट हो जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 22, अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा और स्वयं सत्यापन परीक्षण पूरा करने के पश्चात हॉल को शांतिपूर्वक छोड़ें। उन्हें बाहर जाते समय प्रवेश प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहा जाएगा। क्या न करें अब वो बहुत ज़रूरी है। दिए गए टेस्ट को टाइप करने के लिए आवश्यक कुंजियों के अलावा किसी अन्य कुंजी या कुंजी संयोजन का उपयोग न करें। दिए गए टेस्ट में उल्लिखित शब्दों के अलावा किसी विशेष वर्ण प्रतीक को प्रविष्ट न करें, इससे शब्द छूट सकते हैं या टाइपिंग त्रुटि हो सकती है, जिसे टाइपिंग में त्रुटि के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। किसी भी कारण से भाषा और कीबोर्ड इनपुट के बीच टॉगल न करें। टेस्ट सबमिट हो जाने पर और सारांश प्रदर्शित होने के बाद बैकस्पेस या किसी अन्य कुंजी को न दबाएं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन दिया है एसएससी ने स्किल टेस्ट के संबंधित, क्योंकि पिछली बार 2018 के जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आई। तो एक दो पॉइंट और बच गए हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसे ज़रूर ले जाएं कि आपको जब एडिट कोई आपका शब्द गलत हो जाता है, अगर आप उस शब्द के अंदर हैं तो आप उसको एडिट कीजिए। अगर आपने स्पेस बटन का इस्तेमाल कर दिया है तो फिर इस बैक स्पेस न आकर आप एरो से उसको आकर उस पर एडिट करें, क्योंकि बैक स्पेस इसमें लिमिटेड काउंटेड है। अगर आपके बैक स्पेस ख़त्म हो गए तो अंत में आपका जो भी बचा होगा मैटर, वह मैटर आपको एरर शो करेगा अगर उनके बीच में स्पेस का जब ज़रूरत पड़ेगी और वह स्पेस काम नहीं करेगा। तो ये इतना लंबा चौड़ा वीडियो है एसएससी 2019 के स्किल टेस्ट जो कि 3 नवंबर को आयोजित होना तय हुआ है। मुझे लगता है कि 3 या 4 शिफ्ट में होगा यह, मॉर्निंग में 2 और आफ्टरनून के बाद 2 शिफ्ट में जो ये टाइपिंग टेस्ट है ये कंडक्ट कराया जाएगा। 3 तारीख को ही पूरे देश में सभी एसएससी के एस्पिरेंट का टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका टेस्ट सफल हो और आपको इसमें सफलता मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।